हेलो डियर बच्चा पार्टी, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बच्चा पार्टी साइंस। तो बच्चे लोग कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसे कि आप सबको पता है, हम पढ़े थे एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस का 3rd चैप्टर सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक के बारे में। ठीक है, तो इसमें हमने पहले वाली वीडियो में देखा, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा कि फाइबर्स क्या होते हैं, फैब्रिक्स क्या होते हैं, किस तरह से कोई भी सिंथेटिक फाइबर बने जाते हैं। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी है पहले। आज हम इसमें कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस, प्लास्टिक एंड द इन्वायरमेंट। तो ये सारे टॉपिक आज हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, और इसमें कोई अगर नए बच्चे होंगे जिन्होंने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से आप लाइक और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो चलिए आगे हम इसमें पढ़ते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। तो इमेजिन करो कि बहुत तेज बारिश चल रही है, ठीक है, और अब आपने अम्ब्रेला को यूज करना है। तो कभी आपने सोचा है कि आखिर हम अम्ब्रेला ही यूज क्यों करते हैं रेनिंग सीजन में? वो ऐसा कैसा कपड़ा होता है कि जिससे बारिश अंदर नहीं आती है। सिंथेटिक फाइबर पॉजेस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच मेक देम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल। सिंथेटिक फाइबर में एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो पॉपुलर होता है एक ड्रेस मटेरियल में। ये बहुत जल्दी सूख जाता है, ये ड्यूरेबल होता है और लेस एक्सपेंसिव होता है। कहीं भी हम इसको ले जा सकते हैं और इसको हम इजी टू मेंटेन, मतलब आसानी से हम मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक सिंथेटिक फाइबर के अंदर आती है। तो अब आपको आगे एक एक्टिविटी दी गई है जिसको आपने पढ़ना है खुद से और देखना है कि आखिर ये जरूरी क्यों होता है। तो यहाँ पे आपको एक्टिविटी 3.2 दी गई है। इसमें क्या करना है आपने कि 2 क्लॉथ के पीस लेने हैं, सेम साइज होना चाहिए, ठीक है, और सेम मीटर का होना चाहिए। मतलब अगर आपने एक हाफ मीटर का काटना है तो हाफ मीटर के होने चाहिए दोनों। ठीक है, तो एक क्या होगा आपका नेचुरल फाइबर होगा और एक होगा आपका सिंथेटिक फाइबर। ये दो आप फाइबर आप लोगे। फिर अपने पेरेंट्स, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से हमने कट करना है, तो आप अपने पेरेंट्स से या फिर कोई बड़े होंगे घर पे, उनके हेल्प से आपने उनके पीस को रखना है। ठीक है, अब आपने सेम अमाउंट ऑफ वाटर लेना है एक कंटेनर में या फिर मग में। ठीक है, उसमें क्या करना है कि पानी डालोगे, पानी के बाद आपने उन 2 क्लोथ्स को अलग अलग मग्स में डाल दोगे और देख उसके बाद आपने क्या करना है, कुछ मिनट बाद उस दोनों को कपड़ों को निकाल दोगे और धूप में सुखा दोगे कुछ मिनट तक। फिर देखोगे कि किस कपड़े ने सबसे ज्यादा वाटर का वॉल्यूम कवर किया है, ठीक है, अपने में लिया है। डू सिंथेटिक फैब्रिक्स सोक लेस मोर वाटर देन द नेचुरल फाइबर? डू दे टेक लेस और मोर टाइम टू ड्राई? जो आपने ऊपर एक्टिविटी पढ़ी, तो उससे क्या पता चलता है कि जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो नेचुरल फाइबर से ज्यादा जल्दी वाटर को सोख देता है या फिर बहुत कम टाइम लगाता है ड्राई होने में। व्हाट डज दिस एक्टिविटी टेल यू अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर? तो इसको पढ़ने के बाद कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही है कि सिंथेटिक फाइबर आखिर है क्या? तो आप अपने पेरेंट्स से इसके बारे में पूछोगे, ठीक है, तो आपके पेरेंट्स इजीली से बता देंगे उसकी ड्यूरेबिलिटी, कॉस्ट और मेंटेनेंस के बारे में कि फाइबर जब कैसे हम देखभाल करते हैं एज कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर। तो यहाँ पे आपको एक सिंथेटिक फाइबर के बारे में पता चल जाएगा कि आखिर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, प्लास्टिक के बारे में। आप प्लास्टिक के नाम से तो फैमिलियर होंगे, जानते होंगे कि प्लास्टिक क्या है, हमारे रोज के दिनचर्या में किस काम में आता है। ठीक है, तो आपको कुछ लिस्ट तैयार करनी है, कुछ प्लास्टिक्स की लिस्ट तैयार करनी जिनसे प्लास्टिक का मटेरियल बनता है और क्यों ये यूज में आता है, ये आपने मेंशन करना है एक अपनी कॉपी में। ठीक है, प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर लाइक दिस सिंथेटिक फाइबर। ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द यूनिट्स। अब जो प्लास्टिक है ये एक पॉलीमर जैसा होता है, ठीक है, जैसे सिंथेटिक फाइबर होता है वैसे ये प्लास्टिक होता है। सारे प्लास्टिक का अरेंजमेंट एक यूनिट में होता है। इन सम इट इज अ लीनियर वेयर इज इन अदर इट इज क्रॉस लिंक्ड। जो प्लास्टिक होते हैं ये 2 तरह के होते हैं, एक होता है लीनियर, एक होता है क्रॉस लिंक्ड। फिगर 3.6 में दिया गया है, यहाँ पे आप देख रहे हो
ए पार्ट है लीनियर का, बी पार्ट है क्रॉस लिंक्ड का, ठीक है। इस तरह का ये टाइप्स होते हैं प्लास्टिक में। प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स एंड साइज एज यू कैन सी। अब प्लास्टिक एक ऐसा चीज है जिसका हम कोई भी शेप साइज को हम डिजाइन कर सकते हैं। ये कहीं भी अवेलेबल हो सकता है। जैसे कि आपको नीचे फिगर दिया गया है, फिगर 3.7, यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ चेयर है, मग, टेबल, बहुत सारी चीजें रखी हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये सारे प्लास्टिक हैं जिनसे हम कुछ भी चीज बना सकते हैं। हैव यू एवर वंडर हाउ दिस इज पॉसिबल? क्या आप ये कभी सोच सकते हो कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि हम प्लास्टिक से कुछ भी चीज बना सकते हैं, कोई भी कलर में, कोई भी शेप में? कैसा हो सकता है ये? द फैक्ट इज दैट प्लास्टिक इज इजिली मोल्डेबल, therefore can be shaped in any form। जो प्लास्टिक होता है ये बहुत मोल्डेबल होता है, ठीक है, जिससे हम कोई भी शेप को तैयार कर सकते हैं। प्लास्टिक रिसाइकल्ड होता है, रीयूज्ड, कलर्ड, मेटल, रॉयल्ड इनटू शीट और मेड इनटू वायर्स। ये सारी चीज़ें एक प्लास्टिक में होती है, ठीक है। तो इसी वजह से हम प्लास्टिक की बहुत सारी वैरायटी से यूज़ कर सकते हैं। अब प्लास्टिक ऐसा नहीं है कि हम ये हमारे लिए मतलब बेकार होगा, माना कि हमारे लिए बेकार होता है, हार्मफुल होता है, बट ये हमारी लाइफ में भी यूज़फुल होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है आपको पॉलीथीन। पॉलीथीन आपको पता होगा, तो पॉलीथीन कुछ दो वर्ड को मिलाकर बना है, पॉली प्लस इथीन, ओके। ये एक एग्जाम्पल होता है प्लास्टिक का। ये बहुत बड़ी चेन होती है पॉलीथीन की। तो ये प्लास्टिक में यूज़ होता है, ज़्यादातर हम इसको कहाँ यूज़ करते हैं? पॉलीथीन बैग्स में। तो इसी तरह से आपने कुछ एग्जांपल्स लेने हैं और कहाँ यूज़ होते हैं ये सारे आप अपने नोटबुक में मेंशन करोगे। नाउ ट्राई टू बेंड अ पीस ऑफ प्लास्टिक योरसेल्फ। कैन ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल बेंड इजीली? अब आपने कोई भी प्लास्टिक का पीस लेना है, उसको खुद से बेंड करना है, ट्राई करना है कि कोई भी शेप बनाने का। क्या आप ऐसी ही शेप और प्लास्टिक से बना सकते हो? मतलब और प्लास्टिक मतलब भी प्लास्टिक की तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, कोई पतला, मोटा, थोड़ा मीडियम होता है। क्या उनसे भी आप इजली से कोई भी शेप बना सकते हो? You will observe that some plastic article can bend easily while some break when forced to bend। तो आपने इसको करा तो आपने ऑब्जर्व करा कि यार ये क्या हो रहा है कि कुछ प्लास्टिक्स तो अच्छे से बैंड हो जा रही है और शेप बना दे रहे हैं, बट कुछ प्लास्टिक को हम अगर बैंड कर रहे हैं फोर्स से तो वो क्या हो रहा है? टूट जा रहे हो। ऐसा क्यों हो रहा है? When we add hot water to a plastic bottle, it get deformed। Such plastic which get deformed easily on heating and can be bent easily are known as thermoplastic। अगर हम प्लास्टिक की बोतल में हॉट वाटर डाल देंगे, गर्म पानी डाल देंगे, तो वो डिफॉर्म्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। डिफॉर्म का मतलब है थोड़ा सा उसका क्या हो रहा है? शेप चेंज हो रहा है, हल्का सा वो गल रहा है, ठीक है, वो ऐसा हो रहा है। अगर ऐसे प्लास्टिक डिफॉर्म हो रहे हैं इजीली से हीट की वजह से, तो उसको हम कहेंगे थर्मोप्लास्टिक्स, ओके। पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। पॉलीथीन और पीवीसी कुछ एग्जाम्पल होते हैं थर्मोप्लास्टिक के। तो ये चीज़ यूज़ आती है टॉयज़ को बनाने के लिए, कॉम्स में और बहुत सारे कंटेनर्स में ये यूज़ आता है। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम प्लास्टिक व्हेन वी मोल्ड वंस एंड नॉट बी सॉफ्टन बाय हीटिंग। और दूसरी तरफ कुछ प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं जिनको हम कुछ शेप दे देते हैं, पर लेकिन ये बाद में सॉफ्ट नहीं होता है हीट के बाद, ठीक है। और दूसरी तरफ ऐसा होता है कि जब हम कुछ प्लास्टिक्स में शेप देने की कोशिश करते हैं, शेप तो बन जाता है, पर लेकिन जब हम हीट देते हैं तो वो सॉफ्ट नहीं रहती जैसे पहले रहती है। तो ऐसे प्लास्टिक को हम कहेंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसके दो एग्जाम्पल हैं, जैसे कि बैकलाइट और मेलामाइन। ये आपके दो एग्जाम्पल होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के। बैकलाइट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बैकलाइट पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होता है। ये यूज होता है इलेक्ट्रिकल स्विचेस में, हैंडल में और बहुत सारे यूटेंसिल्स में, इस तरह में ये काम आता है। मीनवाइल इन अ वर्सटाइल मटेरियल, और ये वर्सटाइल मटेरियल में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। इट रेजिस्टेंस फायर एंड कैन tolerate heat better than other plastic. It is used for making floor tiles, kitchenware and fabric which resist fire। साथ ही साथ इसको हम अपने घर के कामों में यूज़ करते हैं, जैसे कि फ्लोर स्टाइल में आता है, किचनवेयर में, किचन की चीज़ों में यूज़ आता है, और कोई भी फायर की चीज़ों में बनाने का यूज़ आता है, ठीक है। तो नीचे आपको कुछ एग्जांपल्स दिए थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको फिगर 3.8 में दिए गए हैं।
अब आते हैं दूसरे टॉपिक में, प्लास्टिक एज मटेरियल चॉइस। टुडे इफ वी थिंक ऑफ स्टोरिंग अ फूड आइटम, वाटर, मिल्क, पिकल्स, ड्राई फ्रूट एक्सेट्रा, प्लास्टिक कंटेनर्स सी मोस्ट कन्वीनियंट। तो आजकल के दिन में हमें फूड को स्टोर करना पड़ता है, चाहे वो वाटर हो, मिल्क हो, पिकल हो या कोई भी चीज़ हो, फूड को स्टोर करना पड़ता है किसी प्लास्टिक कंटेनर में, ठीक है। तो ये कैसा होता है, क्या ये खराब नहीं होता है हमारे लिए? दिस इज बिकॉज ऑफ दियर लाइट वेट, लोअर प्राइस, गुड स्ट्रेंथ एंड ईजी हैंडलिंग। तो हम इसका यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि ये बहुत लाइट वेट्स होते हैं, लो प्राइसेस होते हैं, अच्छी स्ट्रेंथ के होते हैं और कहीं भी हम इसको हैंडल कर सकते हैं। Being lighter as compared to metal, plastic and used in car, aircrafts and spacecraft too। ये मेटल के कंपेयर में लाइट्स होते हैं, प्लास्टिक को यूज़ हम कार में भी करते हैं, एयरक्राफ्ट और स्पेसक्राफ्ट में भी कर सकते हैं, ठीक है। इसकी लिस्ट ख़त्म नहीं होगी क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों में यूज़ आता है, जैसे स्लीपर, फर्नीचर, डेकोरेशन पीस और बहुत सारी चीज़ों में आता है, ठीक है। तो आपने ऐसे ही लिस्ट बनानी है प्लास्टिक्स की, ठीक है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने, उनकी प्रॉपर्टीज़ लिखनी कि कहाँ पे हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं, ये और ये लाइट है, हैवी है, ये सारा आप उसमें लिखोगे। Plastic is non-reactive. You know that metals like iron get rusted when left exposed to moisture and air। आप सबको पता है जो मेटल्स होते हैं जैसे कि आयरन्स हो गए, इनमें बहुत ज़्यादा जंग लग जाती है, रस्ट होने लग जाते हैं जब हम इसको मॉइस्चर या एयर में रखते हैं। लेकिन जो प्लास्टिक होता है वो कभी भी ऐसा रिएक्ट नहीं करता है जब हम उसको वाटर या एयर में रखते हैं। दे आर नॉट corroded easily, ये जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। That is why they are used to store various kind of materials including many chemicals। तो इसी वजह से हम अपने किसी फूड आइटम्स या कोई भी मटेरियल हो गई इनमें स्टोर करते हैं और कोई भी केमिकल्स को भी हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं हम प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल में, ठीक है। टॉक टू योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द टाइप्स ऑफ बकेट दैट वेयर यूज्ड इन पास्ट। What is the material of bucket or mugs you are using today? तो अब अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से तुम अपने प्लास्टिक के बारे में पूछोगी, किस तरह का प्लास्टिक उस टाइम में यूज़ होता था, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें उनसे बनती थी। उसके कंपेयर में आज जो टुडेज में हमारे पास प्लास्टिक यूज़ होता है, चाहे वो बकेट, मग या कोई भी चीज़ में होता है, उससे कंपेयर करोगे कि कौन सा प्लास्टिक आज यूज़ होता है, ठीक है। आखिर प्लास्टिक कंटेनर्स के क्या एडवांटेजेस इसके बारे में हम देखेंगे। सिंस प्लास्टिक इज वेरी लाइट, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स एंड साइज, इट इज यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस। जो प्लास्टिक होते हैं बहुत लाइट, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल, ये सब चीजें होती है और सबसे अच्छी बात यह है कि इसको हम कोई भी शेप दे सकते हैं, कोई भी साइज दे सकते हैं, कोई भी मटेरियल बना सकते हैं, ठीक है। Plastic are generally cheaper than metals. They are widely used in industry and for household articles. Make a list of the different kind of plastic container that you use in daily life. इन जो इंडस्ट्री होती है ज्यादातर वो प्लास्टिक की वो चीज बनाती है जो हमारे हाउस होल्ड में, घर के काम काज में यूज होते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने ऐसी लिस्ट तैयार करनी है जिससे प्लास्टिक कंटेनर या फिर प्लास्टिक जैसी चीजें हमारी डेली लाइफ में यूज होती हैं, आपने उनकी लिस्ट बनानी है, ठीक है। प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर। यू हैव लर्न अबाउट द प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। आपने ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुका है कि जो प्लास्टिक होता है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसको इसी वजह से जो इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं उसमें प्लास्टिक कवरिंग होती है, हैंडल्स होते हैं स्क्रू के, ठीक है, वो भी प्लास्टिक के बने जाते हैं और बहुत सारी चीजें होती है जो प्लास्टिक में बनी जाती है। एज मेंशन अबव, हैंडल ऑफ फ्राइंग पैन आर आल्सो मेड ऑफ प्लास्टिक। आपने नोटिस किया होगा जो हमारी फ्राई पैन्स होते हैं जिसमें खाना बनता है, ऑमलेट बनता है, तो उसके पीछे भी एक प्लास्टिक हैंडल होता है, ठीक है। वो इसीलिए होता है कि ताकि हीट उसको जल्दी से कैच ना करे और हमें हॉट फील ना हो, ठीक है। बात है नए टॉपिक में, प्लास्टिक एंड द इन्वायरमेंट में। व्हेन वी गो द मार्केट वी यूजुअली गेट थिंग्स रैप्ड इन प्लास्टिक और पैकेट इन पॉलिथीन बैग्स। हम जब भी मार्केट जाते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं, कोई भी सामान लेते हैं, गर्म होता है या फिर कोई भी चीज रहते हैं तो प्लास्टिक बैग से कवर की जाती है। दैट इज द वन रीजन व्हाई प्लास्टिक वेस्ट कीप गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन आवर होम। तो यही रीजन है जो हमारे घर में इतने सारे प्लास्टिक देखने को मिलते हैं, वो सब कहाँ से आते हैं, बाहर से ही आते हैं, क्योंकि हम उनका यूज डेली लाइफ में करते हैं। अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड इट्स वे टू द गार्बेज। डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज अ मेजर प्रॉब्लम
तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो आप बाहर से सब्जी के सामान लाते हैं या कोई भी बाहर की चीजें लाते हैं, तो इन प्लास्टिक को इकट्ठा करते करते क्या बनता है, एक बहुत बड़ा गार्बेज बनता है। और डिस्पोजल एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम होता है एक गार्बेज का, ठीक है। पर लेकिन क्यों? अ मटेरियल विच गेट डिकम्पोजेस थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। एक मटेरियल जब डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाता है एक नेचुरल प्रोसेस से, ठीक है, जैसे कि उसमें कोई बैक्टीरिया लग जाते हैं तो वो बायोडिग्रेडेबल बन जाता है। A material which is not easily decomposed by natural process in term non biodegradable। दूसरी तरफ ऐसे मटेरियल जो इजीली से नेचुरल प्रोसेस से डिकम्पोज नहीं होते, डिकम्पोज का मतलब होता है यहाँ पे खुद से ही डिस्ट्रॉय हो जाना, ओके। तो ऐसे मटेरियल को हम कहेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो यहाँ पे आपको दो टर्म दी गई है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। यहाँ पे समझ आ गया नहीं किसको कहते हैं। यहाँ पे आपको नीचे टेबल 3.3 भी दिया गया है, ठीक है। टाइप ऑफ वेस्ट दे रखे हैं बहुत सारे नीचे आपको, यहाँ पे दे रखा है कि कितना टाइम ये लेता है, ओके। फिर नेचुरल मटेरियल मतलब नेचर मटेरियल का मतलब है कि बायोडिग्रेडेबल है कि नहीं है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। सिंस प्लास्टिक टेक्स सेवरल ईयर टू डिकम्पोज इट इज नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली। तो जो प्लास्टिक होता है बहुत साल लगा देता है डिकम्पोज होने में, खुद को डिस्ट्रॉय करने में बहुत टाइम लगा देता है, ठीक है। और ये इसी कारण से एनवायरमेंट से फ्रेंडली नहीं होते हैं। इट कॉजेज एनवायरमेंटल पोल्यूशन, इसी वजह से एनवायरमेंट में पोल्यूशन भी होता है। और दूसरी तरफ बर्निंग प्रोसेस में जो सिंथेटिक मटेरियल होता है ये बहुत स्लो काम करता है, ये इजिली से बर्न नहीं होता है। इन द प्रोसेस इट रिलाइज लॉट्स ऑफ poisonous fumes into the atmosphere causing air pollution। How can this problem be solved? तो आप देखोगे जो इतना सारा धुआं निकलता है किसी भी प्लास्टिक या सिंथेटिक मटेरियल्स में, तो वो क्या करता है, एक पॉइजन गैस फैला देता है हमारे एटमॉस्फेयर में, जिससे एयर पोल्यूशन जैसी चीजें होती है और इसी चीज से हमें बहुत सारी बीमारियां लग सकती है, ठीक है। तो आखिर इस प्रॉब्लम सॉल्व करने का क्या रीजन है? अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल। मेक यूज अ बैग मेड ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग। अगर आपको प्लास्टिक जो जड़ से खत्म करना है, हाँ कर सकते हो। तो आखिर आप प्लास्टिक जड़ से खत्म कैसे कर सकते हो, क्या ये पॉसिबल है? हाँ ये पॉसिबल है। कैसे? तो आपने क्या करना है, जब भी आप शॉपिंग कर रहे हो या फिर कुछ भी चीज ले रहे हो बाहर से, तो आपको कॉटन या जूट बैग यूज करने हैं। द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली। तो जो बायोडिग्रेडेबल होता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है उनको आप सेपरेटली मतलब अलग अलग करके कलेक्ट करोगे और डिकम्पोज करोगे अलग अलग करके, ऐसे नहीं कि आप एक साथ कर रहे हो ये चीजें, ठीक है। प्रैक्टिस दिस इन योर होम, और ये चीजें आप अपने घर से पहले शुरुआत करिए, उसके बाद आप बाहर की चीजें करना स्टार्ट। कैन यू सजेस्ट सम अदर वे इन विच यू कैन कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल? क्या आप ऐसी चीजें सजेस्ट कर सकते हो कि कैसे हम प्लास्टिक मटेरियल को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं? इट इज बेटर टू रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकल करिए, दोबारा से यूज में लाइए। मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकल, बहुत सारे थर्मोप्लास्टिक ऐसे होते हैं जिसको हम रिसाइकल करते हैं। तो आपने ऐसे लिस्ट बनानी है आइटम्स की जो कि रिसाइकल होते हैं, ठीक है। हाउएवर ड्यूरिंग द रिसाइकल सर्टेन कलरिंग एजेंट्स आर एडेड, द लिमिट्स इट यूजेस स्पेशल फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड। तो बहुत सारे जो प्लास्टिक रिसाइकल में आते हैं तो उनको कुछ कुछ कलर्स दिए जाते हैं, ठीक है। और वो क्या होते हैं, किसी फूड के स्टोरेज में भी काम आते हैं। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द 5R प्रिंसिपल। अगर आप रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना चाहते हो तो आपको क्या करने पड़ेगा, 5R प्रिंसिपल याद करने पड़ेंगे। पहला है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर एंड डिफ्यूज। ये 5 प्रिंसिपल आपने अपने दिमाग में याद करने हैं और अपने सबसे पहले घर से शुरुआत करोगे फिर बाहर से, ओके। तो इस कारण से आप एक एनवायरनमेंट को फ्रेंडली बना सकते हो। तो यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, सही लगा होगा। अगर कोई भी डाउट है कहीं भी किसी चीज में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी का हम नेक्स्ट नया चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।